बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, बात यह है कि कई शायर हैं, वो आते हैं, वो आगे शायरी करते हैं। वो कहते हैं कि किताबें भी हैं शायरी की लिखी हुई, तो उनके अच्छे अच्छे टाइटल्स भी हैं। एक शायरी की किताब का नाम है मेरे भी कुछ ख्वाब है, तो उसके बारे में वो अपनी वो बातें करता है। एक और बड़ा अच्छा शायर है, जिंदा है, उसकी एक बड़ी मशहूर नज़म वगैरह है, अल्लाह मियाँ थल्ले आ। तो ये वो बातें कर रहा है कि अल्लाह मियाँ थल्ले आ देख क्यों होते अच्छे, ठीक है ना, दुनिया में आकर देखो क्या हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ये चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप, मैं नहीं कहता कि आप जानते हैं, आपके इसी मुल्क में, इसी शहर में, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो डॉक्टर की इंडस्ट्री है, चाहे वो मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, चाहे वो जॉब की इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है। कल मेरा हमें यहाँ पे एक सीआरओ की ज़रूरत है, फीमेल सीआरओ की, तो हम इंटरव्यूज़ के लिए हमने जॉब्स वगैरह अनाउंस की हुई है। तो कल मुझे एक मैट्रिक पास खातून का फ़ोन आता है, मैट्रिक पास खातून का फ़ोन। अच्छा, उससे पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था एक और खातून का, वो सामने अमेरिकन लाइफ की वाइस प्रिंसिपल है, अस्मा उनका नाम है। वो शायद आप इसको जानता हो उनको, तो वो भी इंटरव्यू के लिए 2 दिन पहले आई थी। तो शी इज़ वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल इन अमेरिकन लाइफ, ये सामने है रसपुरा ब्रांच के अंदर। एंड शी इज़ 45 ईयर्स ऑफ एज। शी हैज़ डन एमए इन फला एंड वो एंड बीएड एज वेल। तो बीएड है, डिफरेंट उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के और ये करने के वो करने के, और साथ में वो मतलब 2 को मास्टर उनके पास हैं, और 40-45 साल की ज़िंदगी उसने दुनिया में गुजारी है। आई एम नॉट गोइंग टू आई हैव नो अटेंशन टू यूज एनी काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्स ऑफ एनी इंसान। इंसान के बारे में नहीं, मैं जेनेरिक रवैये की बात कर रहा हूँ। तो वो 40-45 साल की खातून है, आई हैं, बैठी हैं। 5 मिनट का मैंने इंटरव्यू किया उनका, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया जस्ट 5 मिनट के अंदर। कल मुझे एक और खातून ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। शी इज़ 42 ईयर्स ऑफ एज एंड शी इज़ ओनली मैट्रिक। सिर्फ मैट्रिक है वो खातून, सिर्फ मैट्रिक है। लेकिन जो उसकी जो दूसरी वाली खातून है ना, वो मैट्रिक पास है, 42 साल की एज के अंदर। कल उनके मुझे फ़ोन आता है, कल हमारा उनसे इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल हुआ है, और मुझे वो यहाँ पे आए बगैर ही, इंटरव्यू किए बगैर ही जो है ना, अगर तो हमारा जो पैकेज है, जो उसमें हम आपस में बैठते हैं, तो आई विल हायर, हमारा इदारा ने हायर करेगा। हालांकि अभी आई नहीं है, मैट्रिक पास है। तो मैट्रिक पास बंदा जो है, वो जीत गया वो डबल एमए वाले बंदे से। क्यों जीता है? वजह क्या है? एक छोटी सी वजह है, जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, वो है कम्युनिकेशन। आप यकीन करें कि ज़िंदगी के अंदर कम्युनिकेशन जो है ना, अगर किसी बंदे को नहीं आती, भले से वो 100 एमए कर ले, वो नौकरी कर सकता है एक किसी मखसूस सिस्टम के अंदर बैठ के, उसके अंदर वो अपना वो, आप क्या कर रही है मैडम? तो यहाँ यहाँ मुखातिब हो जाइए, मोबाइल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो आपका, अगर आपने नौकरी करनी है और नौकरी करते रहना, अली साहब नौकरी करते रहना, आपका नाम अली है? हैदर, नौकरी करते रहना है आपने। तो एक मखसूस एसओपी है, जिसमें आप जाएंगे, आपने वो खोला, लिखा और वो सारा काम किया, और आगे आपकी ज़ात 20 साल के बाद जब वापस आएगी, आपको समझ आएगी कि आपको कुछ और करना चाहिए। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप हज़ार एमए कर लें, जो मर्जी, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मतलब आप नौकरी कर सकते हैं बस, लेकिन आप कारोबार नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा इंसान जिसको बात नहीं करनी आती, वो कारोबार नहीं कर सकता। कारोबार बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कारोबार करने के लिए, ठीक है सर। अच्छा, अब कम्युनिकेशन जो है ना सर, सिंपल सी बात समझ लें, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव होती है, जुआ साहब, कैसे होती है इंप्रूव कम्युनिकेशन? सबसे पहले कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास उसका मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। आप ये कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं मेरे से, आप एसी के बारे में बात कर रहे हैं मेरे से, आप बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं मेरे से, आप मेरे से खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी नॉलेज है, क्या वो इतना है कि आप उसके ऊपर बात कर सकें? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप चुप कर जाएंगे। आप जितने मर्जी अच्छे गुरु हैं, कम्युनिकेशन के मास्टर, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे बात करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस प्रोडक्ट
उसको आपने बेचना है, उसके बारे में नॉलेज आपके अंदर लाजमी होना चाहिए। तो इल्म जो है ना सर, जो आप काम कर रहे हैं उसका मुकम्मल नॉलेज। नॉलेज सीखने के दो तरीके हैं और दो ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उसको सीखा जाए बगैर किसी तरह का डंग टपाए, ड्रामेबाजी किए, बगैर किसी नॉन फोकस रवैये के। और दूसरा उसका पैटर्न ये है कि उसको सीखा जाए फोकस्ड होके, बगैर किसी डंग टपो पॉलिसी के। आप में से अक्सर लोग ज़िंदगी में ये करते हैं कि वो सीखने के लिए जाते हैं मगर उनका दिमाग उनके साथ नहीं होता। यहाँ से मेरा बात थोड़ी सी चेंज होने जा रही है। पर बंदे हैं वो सीखने के लिए आते हैं, उनका दिमाग उनके साथ नहीं होता। आप अगर थोड़ी सी कुछ फिल्में बड़ी अच्छी गुजरी उसके मैसेज के लिहाज से, जैसे वो मूवी थी थ्री इडियट्स। उसमें वो जो कैरेक्टर था जो लीड करता है, आमिर खान का जो कैरेक्टर था, वो जो भी उसका नाम था, तो वो लीड करता था, तो वो फोकस था बहुत ज़्यादा सीखने के हवाले से। और जो बाकी लोग थे वो रवायती रट्टा वट्टा टाइप चीज़, बट वो बंदा ना इल्म की जो कुंडी है, जो उसकी बुनियाद है, उसका जो फार्मूला है कि ये चीज़ क्यों और कैसे है, उसकी लॉजिक क्या है, उसके ऊपर उसका फोकस था कि ये क्यों है और कैसे है। तो वो लॉजिक पे काम करता था। तो अगर आप लॉजिक को समझते हैं, आप में से वो लोग जो मैट्रिक एफएससी एमए बीए कर चुके हैं, ये कर रहे हैं, अगर आपने एक केमिस्ट्री के किसी इक्वेशन को रट्टा लगाना है, आपने कि इथीन का फार्मूला है, ये मिलेगी जब मीथीन से तो ये बन जाएगा, आप रट्टा लगा लें। रट्टा क्या है? CC112255, ये रट्टा है। अगर आप समझ लें यार नहीं सीथीन है, उसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, जब वो मीथेन से मिलेंगे तो असल में केमिकल रिएक्शन में ये होता है, आउटर शेल से जिसने निकलना है, आप उसकी लॉजिक को समझ लें। तो अब आपको जस्ट उसको लिखना है, याद नहीं आपने करना, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी यार नहीं लॉजिक। तो अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो अगले 10 साल आप नहीं भूलने वाले कि एथीन मीथेन से क्या बनता है, क्योंकि आपने रट्टा लगाया ही नहीं हुआ। लेकिन रट्टा लगाएंगे आप तो फिर आप जिंदगी में चंद हफ्ते के शायद नेक्स्ट डे आप उसको भूल चुके हो। तो सर आप यहाँ पे आईटी के अंदर बैठे हैं। आईटी आईटी जो है वो ये कंप्यूटर की दुनिया है। नौकरी करने वाले बंदे बेशुमार हैं और कारोबार करने वाले बंदे बेशुमार हैं। फिर कारोबार करने वाले बंदे के अंदर कुछ अच्छे बंदे हैं जो वाकई में मेच्योर लोग हैं, जो रुपये से उठ के डॉलर में निकलने की तरफ जाते हैं, जो वाकई में मेच्योर लोग हैं सर। लेकिन आप समझते हैं, आप यहाँ हमारे पास आए हैं, आपका दिल करता है कि यार मैंने फ्रीलांसिंग करनी है भाई, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। एक बंदा कहता है जी मैंने ना उसमें सूडान में या मैंने कनाडा में मैंने गोरे के साथ ये उसे मैंने सर्विस बेचनी है, मैंने फाइवर पे करना है, मैंने अपवर्क पे काम करना है। मैंने काम किया है अपवर्क के ऊपर, मुझे पता है। आप में से किसी बंदे को पता है तो वो जानता होगा। मेरे भाई रात के 2 बजे होते हैं, बैठे होते हैं, क्लाइंट उसके बाद आपका वो देखता है आपका पोर्टफोलियो, उस पर क्लिक करता है, जोर से क्लिक करता है, टंग करके आपको मैसेज आता है, चैट बॉक्स खुल जाता है। अब वो गोरा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो क्या आपके अंदर इतना पानी है कि आप गोरे के साथ अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट करके उसको कन्विंस कर सके कि गोरे भाई आओ तुम मेरे से काम करो? गोरा कहता है हाई, तुम कहते हो हाई, तो ये तो फिर आपको काम ही नहीं मिलेगा उससे। उसने आपको सलाम अलैकुम वाला हाई किया और आप जो है ना वो परेशानी वाला हाई का उसको मैसेज दे रहे हैं। तो कौन सा काम? तो कम्युनिकेशन जो है वो आपको मरवाएगी अगर आप उसको नहीं सीखेंगे। तो कम्युनिकेशन कैसे आती है, ये मेरा टॉपिक है, कैसे आती है। सिर्फ 5-7 मिनट मजीद मैं बहुत ज़्यादा काम में इंगेज हूँ, आप भी मसरूफ होंगे। पहली बात ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज जो सीखे ना, यह कम है नहीं है, मैं है। सिंपल फॉर्मूला है। जो सीख रहे हैं ना, बस ये वो नहीं है, मैं मुझे कसमें खाने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें, इट इज़ द स्टोरी ऑफ लास्ट नाइट, ये कल रात की बात है। मैं कोई काम कर रहा था, मैं शदीद थका हुआ था। मैं गया था इस ऑफिस से, मैं कल रात को अबाउट 11 बजे गया हूँ, निकला हूँ। मेरी 12 बजे यूके क्लास थी। यूके वाली क्लास के टाइम में और यहाँ से जाने में मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स थे टोटल। मैं 11:20 पे यहाँ से गया हूँ। 40 मिनट्स में मैं घर पहुँचा हूँ। घर जाके मैंने खाना नहीं खाया, टाइम ही नहीं था। जस्ट बैठा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स किया, चाय का एक कप पिया, 12 बजे मैं लाइव हो गया हूँ। 1 बजे मैंने उसे ख़त्म किया क्लास को। अब मेरा एक काम रुका हुआ था जो मैं, यकीन कीजिए, फजर हो गई और मेरा आखिरी हाल ये था कि मुझे वॉमिटिंग फील होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा यह काम है, मैंने उसको ख़त्म, कल की डेट का मेरा वो था कि ये मेरे कल वाला काम है, मैंने कल ख़त्म किया है, तब मैं सोया। तो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन आती है ना, वो आती है इल्म से। इल्म
हासिल करने के लिए आपको अपने आप को ना लोलेपन से बाहर निकालना पड़ेगा और अपना डे, अपना घंटे, अपने हफ्ते, अपने महीने, अपने क्वार्टर्स प्लान करने इल्म हासिल करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सर जी आपसे यही पढ़ रहे, भाई आप आउट है, भाई आप तवज्जो नहीं कर रहे, तो आप फिर भी नहीं ना कर रहे, तो ये वक्त तो गुजर ही जाना है। खैर, कम्युनिकेशन के लिए पहला मैंने बताया कि आप इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद दूसरी बात, इल्म आपको हासिल हो गया है। दूसरी बात, सर अब आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी के फ्लॉजेज हैं, उनको टटोले मेरी पर्सनैलिटी में कहाँ कहाँ खामी है, मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मतलब एज अ कारोबारी बंदा मेरे में कहाँ कहाँ खराबी है, मैंने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ, मैंने कहाँ कहाँ अपने काम के साथ ज्यादती की हुई है। हर बंदा अपने काम के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती कर रहा होता है अपनी पर्सनैलिटी की कमियों की वजह से। उसको नोट करें, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, उन कमियों को नोट कर लें। मसलन एक कमी मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग हैं, आप में से शायद कोई बंदा इसका शिकार होगा, मुझे नहीं पता, कई बंदे हैं वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अब उनका काम क्या है, बहना है ना, तो सोची जाना है, सोची जाना है, सोची जाना है, सोची जाना है। डिफरेंट तरह की सोची आएंगी, एक आई हो गई, अगली आई हो, फड़ी गए हो गए। तो ये सोचों का समंदर है, ये आपको एक अजीब सी किस्म की वो हाल में डाल देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको सोचें आ रही हैं, बट आप, अच्छा चले, सोचें किस तरह की आ रही हैं, सोचें मसलन ये आ रही हैं यार कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जो है ना वो लैपटॉप की या मैंने ये परफ्यूम की मैंने मार्केटिंग का काम स्टार्ट करना है, इसका मैंने बिजनेस शुरू करना है। सोच आ गई, अगली आ गई सोच, यार ये आएगा कहाँ से, वो चलो उसका भी हल आ गया। अगला आ गया, वो बंदा कहाँ पे होगा, चलो वो बंदा शादी में होगा। अगला आ गया, वो बंदे के पास में जाऊंगा कैसे, चलो मैं बाइक पे बैठ के चला जाऊंगा। ठीक है, बस सोच नंबर अगली, अगर वो बंदे ने मेरे से फ्रॉड कर लिया, अगर वो बंदे ने ये कर दिया, अगर वो बंदे की माँ मर गई और मैंने उससे सामान ले लिया और मेरा कारोबार चल पड़ा और फिर उसकी माँ मर गई, वो उसने सामान देना बंद कर दिया, तो मैं क्या करूंगा। और अगर उसकी माँ ना मरी तो उसका बाप मर गया, अगर उसका बाप ना मरा तो हो सकता है उसकी दादी की बहन के घर में कोई नया बच्चा पैदा हो जाए, तो वो वहां चला जाए। तो ये सब फजूल की आगे से आगे से आगे से आगे की ओवर थिंकिंग है। तो आप उतना सोच, ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि आपका दिमाग बिजी तो नहीं है, कि आपका दिमाग फजूल का बिजी तो नहीं है कि ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा सोच रहा है आपका दिमाग। अगर आपका दिमाग ज्यादा सोच रहा है ना, तो ये आपकी जिंदगी के कई साल खाएगा। आप सोचना बंद करें और काम करने की तरफ आए। मैंने काम स्टार्ट किया 10 12 13 की बात है, तो गुलबर्ग का पूरा आपका वो है, लिबर्टी से लेके गुलबर्ग की शुरू तक का, आप यकीन करें कि टांगे पिंडलियों में दर्दें होती थी, चढ़ चढ़ के रख, मतलब वो 10वीं मंजिल है, वो 5वीं मंजिल है। मैं गया हूँ, 10 15 मीटिंग्स रोज की हैं, और कोई मीटिंग ये नहीं है कि मुझे किसने बुलाया हुआ है, बिन बुलाए मेहमान बन के मैं गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है सर, मेरा नाम सर वो ये सर मेरा कार्ड है सर, वो मैं ना एजेंसी की सर्विसेज देता हूँ, मैंने किया। सर 10 12 15 बंदों से आप मिले, अल्लाह पाक आपको एक बंदे से रिस्क का वसीला बनाया था। तो क्या आपने इस तरह का कोई, अब कम्युनिकेशन करने के लिए वो पहला अमल, आप गए, आपने बात की, काम नहीं देगा बंदा, वो आपसे सवाल करेगा, हाँ भी तेरा ना की भाई आते, बूटा, अच्छा बूटे तेरे अबे ना की, सोटा, ठीक है, अच्छा की कर लेगा, ऐ करना। अब आपसे सवाल पूछेगा, यार ये होती क्या है, आपको सवालों के जवाब आएंगे और कईयों के नहीं आएंगे, कईयों के जवाब आपको आएंगे और कईयों के नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, आपको समझ आ गई, यार ये सवाल करते हैं, तेरा नाम बूटा तेरे पे ना सोटा, समझ आ जाएगी आपको। अब आप अगले बंदे के पास जाएंगे, उसे आप खुद बताएंगे, "और मेरा नाम बूटा मेरे पे ना सोटा है, अगली गल कर।" ठीक है ना। तो अब आपको पता है यार ये जो चीजें हैं ना, फिर नेक्स्ट वाले बंदे के पास जब आप जाएंगे ना, तो आप उसी बूटे और सोटे को ऐसे पेश करेंगे कि वो बंदा, उसका मुंह खुल जाएगा, यार अच्छा ऐसे भी होता है। तो उसी फिर आप बताएंगे बूटा और सोटा सोटा जब मिलते हैं तो ये बनता है। मैं अजरा है वो बता रहा हूँ। तो आपको 1 2 3 4 10 हेलो तक गल करनी आ गई, वो 10 बंदे जिनको आप फोकस्ड होके जिनसे बात करेंगे, वो आपका क्लाइंट है, आपसे वो सवाल करेगा। 11वां 12वां 13वां 15वां 30वां 50वां 100वां बंदा जो है ना, वो पहले बंदे की तरह आपसे बात नहीं कर सकेगा। वो ऐसा ना, पहला बंदा, उसने आपसे कहा था तेरा ना की है, तुझे कैसे बूटा, तेरे प्यो का ना की है, तुझे की सर सोटा। 100 बंदे से आप कहेंगे हाँ ये तेरा ना की है, हूँ वो कहेगा बूटा, और 10 तेरे प्यो का ना की है, वो कहेगा सोटा। फिर अब आप उसको दम करेंगे कि हूँ तो मैं दम करना, फिर वो दम करवाएगा आपसे। लेकिन सर ये बात करने से होता है। तो आप MA, आप MBA हैं, आप मैट्रिक हैं, आप जो भी हैं, खुदा की
खुदा का वास्ता कम्युनिकेशन सीखें, कम्युनिकेशन सीखें। सबसे आखिरी बात, जुहा साहबा और बाकी मेंबरान, आखिरी बात फ़खुर निसा साहबा, आखिरी बात यह है, कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ें। आप कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ें। मुझे एक बंदे ने कल एक कोर्स बेचने के लिए फ़ोन किया, किसी इदारे से उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे कहा यार क्या बेचते हो? कहता यार मैं FBR का कोर्स करवाता हूँ। मैंने कहा कितने पैसों में करवाते हो? कहता मैं 12,000 में करवाता हूँ ऑनलाइन क्लास, 12,000 में। उससे मैंने कहा कि मैं तो नहीं लूँगा तुमसे 12 का ये कोर्स, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ। कहता जी क्या? मैंने कहा कोर्स मैं ही ले रहा। तरीका ये है कि तुमने वो नहीं बेचना जो सारे बेच रहे हैं, या उस तरह नहीं बेचना जैसे सारे बेच रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद ये बात भी फजूल लगे लेकिन ये बड़ी सच्ची सच्ची बातें हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, वो बाहर जाके उसने एक स्टोर लगाया हुआ है और वो शर्ट्स बेच रहा है, टी शर्ट्स बेच रहा है। उसने लिख के लगाया हुआ है 200 रुपये की शर्ट, 200 रुपये की शर्ट, 200 रुपये की शर्ट, और 200 रुपये का एक टैग लगा हुआ है और शर्ट लगी हुई है, और वो 200 रुपये की एवरेज अमाउंट है, सारे बंदे 200 में बेच रहे हैं, यानी कि ये भी 200, ये भी 200, वो भी 200, तो 200 की शर्ट लगी हुई है। आप वहाँ से गुजर जाएंगे, आप वो शर्ट नहीं लेंगे अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे। इसके अलावा बात कुछ ऐसा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं। आपका दिमाग अच्छा है, आपकी कुदरती टोन अच्छी है, आपकी बात करने की अंदर सलाहियत अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों आप एक अजीब सी किस्म के वो बंद वाले किसी कमरे के अंदर अपने आप को दबा के बैठे हैं। जैसे इश्क में हारा हुआ कोई इंसान होता है, वो क्या करता है? वो कमरे में बंद हो जाता है। वो वो नहीं जानता फिर कि बस क्या हो रहा है, उसको किसी से फर्क नहीं उसे पड़ता, दुनिया जिंदा मर्दा। वो एक बड़ा अच्छा ड्रामा था, आशिर उसका नाम था हीरो का, फवाद अहमद का वो ड्रामा था, और बड़ा हिट ड्रामा गया था। उसके अंदर जो है ना वो हम सफ़र था, हाँ उसका वो सॉन्ग भी था, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। सुना वो ड्रामा कौन सा था, याद है किसी बंदे को? जोर साहब, ये आप लोग ड्रामा ही नहीं देखते, आपको याद है ड्रामा कौन सा था? कौन सा था? है जिंदगी गुजारनी है, वो ड्रामा था। उसमें तो उसकी माँ होती है, गरीब होती है, समीना समीना पीरज़ादा क्या की बेटियां होती हैं, वो नहीं। ये एक और ड्रामा है फवाद का, है उसमें वो कहता है कि उसका गाना था, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी। ये धूप छाँव का, बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी। ठीक है ना जी? तो वो जो ड्रामा था ना, उस ड्रामे में क्या होता है कि वो जो लड़का होता है ना, उस पर एक लड़की आशिक होती है उस ड्रामे में। मैं इसकी बात आपको बता रहा हूँ कि एक सोच है। अब वो जो लड़की होती है ना, वो उससे इतनी ज़्यादा उस जज्बात में वो चली जाती है कि लास्ट में वो अपनी वो कमरे में बंद हो जाती है, और एक अरसा उसकी खाला की बेटी होती है, वो वहाँ पे रहती है एक अरसा, और लास्ट में वो अपने आप को कमरा बंद करके ब्लेड से अपना हाथ काट के मर जाती है। मतलब वो एक असेब था, एक शदीद किस्म के इमोशंस का, जिसने उसको घेर लिया। तो क्या आप किसी ओवर किस्म के इस असेब का शिकार तो नहीं है? किसी भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी असेब है आपको। सर गेम है, फ्री फायर खेलते हैं आप, ये भी असेब है। आप फ्री फायर गेम खेलते हैं, आप पबजी खेलते हैं ना, ਤੁਹਾਡੇ को मैट्रिक नहीं होना, ਤੁਹਾਡੇ को FSC नहीं होनी, ਤੁਹਾਡੇ को MBA नहीं होना। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ फायरिंग करोगे, दुश्मन ਦੇ जहाज देखोगे, बस ख्यालाती दुनिया में चले जाना। तो क्या आप दिमागी तौर पे ऐसे इंसान हैं जो किसी तसव्वुराती दुनिया में जाके बैठ गए और वही आपने मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर? क्या ऐसा है? तो ऐसा बंदा भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन करने के लिए इल्म चाहिए और अमल, इल्म और अमल। तो आप क्या आप अमल क्या है? सर बात करें, बात करें। आप कहते हैं जी मैं जाऊँगा गाहक, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं हमसे, आप हमसे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं। अजी हूँ कारोबार किस तरह का, मेरे को पैसे कमाइए। भाई टांगे हैं तुम्हारे पास, दो टांगे हैं, टांगे तो दल्ला ने दे दी है ना, कोई बात नहीं, 11 नंबर की वैगन है तुम्हारे पास, निकलो हाँ ये सारा अपने वो उस पर। आप यकीन करें, आपको शायद ये पता नहीं कुछ उल्टा सीधा फील हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुगलपरे का ये जो चौक है, इस चौक से लेके तो वो गुरकेश पाल की जो नहर है, बेरबी नहर, इस नहर के दाएं बाएं के जो है ना, मैंने ये 20 साल पहले की बातें हैं, मैंने इसकी कोई कोई कारोबारी मरकज नहीं छोड़ा था। जब मैं वो काम करता था मैंने नहीं छोड़ा था, हर बंदे के पास गया हूँ जी ये ले लो,
जो भी मैं जिस फील्ड में एंगेज हुआ तो उसमें से फल निकल आया करता था। उसने लिख कर लगाया हुआ है शर्ट 1 रुपए की। क्या लगाया हुआ है शर्ट 1 रुपए की। आप रुक जाएंगे यार ये क्या है शर्ट 1 रुपए की। तो आप बस रुक जाएंगे आप। ये आर्ट ऑफ सेलिंग है जोर साहब, ये आर्ट ऑफ सेलिंग है। आप कहेंगे 1 रुपए की शर्ट। अब आप रुकेंगे, अब उसके पास जाएंगे, उसे कहेंगे यार 1 रुपए की शर्ट। वो कहेगा जी 4 शर्टें लें, पहली शर्ट 250 रुपए की, दूसरी 200 रुपए की, तीसरी 150 रुपए की, चौथी 1 रुपए की। तो वो अब आप जो है ना उस बंदे से चौथी शर्ट खरीदने के लिए ना, चौथी शर्ट खरीदने के लिए रुपए वाली आप वो 3 शर्टें से बाय कर लेंगे। आप मार्केट जाके देख लें ऐसे बंदे जो इस पे चल रहे हैं इस फार्मूले के ऊपर, वो बंदे बहुत सक्सेसफुली छोटे छोटे कारोबार रन कर रहे हैं जिन्होंने ये स्कीम्स लगाई हुई हैं। 3 मलाई बोटी की सीख लो 1 फ्री लगाई होती है ना लोगों ने। आपने एक सीख खानी है मलाई बोटी की। अब हम करते क्या हो कि आप एक की बजाय ना आप 3 ले लेते हो, उससे चौथी फ्री के चक्कर में चल यार वो चौथी मैं अपनी ना चाची दी मामी दी बहन नहीं है उन जगह में दे आवांगा तो खुश होएगी। तो ऐसा आप अपना एक जो है ये है सेलिंग आर्ट है। तो आप जेनेरिक तरीके से बेचना नहीं बेचेंगे। आप पेन पॉइंट समझे कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। उसको कहानी मत सुनाएं, अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम बोटा है, मेरे बेटे का नाम सोटा है, नहीं। आप उसे कुछ ऐसा सुनाएं कि जिससे वो महसूस करे यार कि ये पता नहीं कोई दास्तान अमीर हमजा है जिसको मैं ना सुनूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो आप उस आर्ट ऑफ सेलिंग के अंदर जाएंगे। आप इस मामले के अंदर आए कि 1 रुपए की शर्ट, तो ग्राहक खड़ा हो जाएगा। ये क्या है, ये हुक है, इसे हुक कहते हैं मैडम। हुक हुक होती है बंदे को एक दफा एंगेज करना है। हुक आफरा केम टावर एक दफा नहीं, एक ही महीने के अंदर भी एक दफा नहीं, एक हफ्ते के अंदर भी एक दफा नहीं, दो दो दफा ये वाकया पेश आ जाता है कि आफरा केम टावर के अंदर फैसलाबाद से और कसूर से कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है अपने अम्मा अब्बा के साथ, कोई बेटी पढ़ने के लिए आती है अपने अम्मा अब्बा के साथ। आफरा केम टावर के अंदर आइडिया यूनिवर्सिटी वो कॉल करते हैं, उनसे उनकी बातें होती हैं, आइडिया यूनिवर्सिटी की टीम एंगेज होती है, वो उनको बुलाती है कसूर से आ जाओ, आ जाते हैं। ये आफरा केम टावर है, नीचे वो खड़े हैं। अब वो आए हैं तो उनसे वो नंबर गुम हो गया आइडिया यूनिवर्सिटी का या किसी XYZ। वो गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं और डिजिटल मार्केटिंग एंटर करते हैं तो सीखो का नंबर टॉप पे आ जाता है। तो अब उनको ना पता नहीं चलता यार वो सीखो सी के आइडिया यूनिवर्सिटी से। अब वो कॉल करते हैं, हेलो जी वो हम आफा के टावर खड़े हैं, वो आपसे हमारी मीटिंग थी तो वो ऊपर आने के लिए बताएं कैसे आना। एक हफ्ते में एक नहीं दो दो वाक़ये से पेश आ जाता है। तो अब वो कॉल मुझे आ जाती है। आप यकीन करें हम उन कसूर के बंदों को जो आफा के टावर गए होते हैं और टावर के नीचे खड़े होते हैं, हम उन टावर के नीचे खड़े हुए बंदों को वहीं से गाड़ी करवा के यहाँ बुलवा लेते हैं। वो यहाँ आते हैं और वो बेचारा जिसने बुलाया था वो घर जाता है और हम उसको यहाँ विन कर लेते हैं। सर आप अच्छे कम्युनिकेटर बने, अच्छी कम्युनिकेशन में जाए, आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी इसके ऊपर। अगर आप पेन पॉइंट के ऊपर आएंगे ना, पेन पॉइंट पे, तो आप कम्युनिकेशन करेंगे। आपने रट्टा नहीं लगाना अपनी चीज़ को बेचने के लिए, रट्टा नहीं लगाना, पका पकाया स्क्रिप्ट नहीं बेचना आपने, पक्की पकाई चीज़ नहीं बेचनी। मैं एक मूवी देख रहा था अभी परसों, क्लिप देख रहा था मूवी का मैं। उसमें एक बंदा होता है, वो एक बंदे को हीरा बेच रहा होता है, हीरा बेच रहा होता है। तो जो बंदा कहा क्या है, वो उसे कहता है कि मुझे 11.11 कैरेट का हीरा चाहिए। ये मैंने भी देखी है 3 दिन पहले क्लिप। वो कहता है मुझे 11.11 कैरेट का हीरा चाहिए, है आपके पास? तो वो बंदा आके एग्जैक्टली डिमांड ये करता है कि मुझे 11.11 कैरेट का हीरा चाहिए। दो बंदे बैठे होते हैं सेलमैन, मैडम, दो बंदे बैठे होते हैं। जो पहला बंदा होता है जिसको डील करता है वो कहता है जी हाँ है, हाँ है। वो एक आम सेलमैन था। दूसरे वाला सेलमैन जो है वो इस बात को नोट करता है कि जोहा साहबा इसने मुझे आके कहा है कि मुझे 11.11 का हीरा चाहिए। ये एक मखसूस कोई होती है उसकी, उसने नोट कर लिया यार ये इसकी डिमांड है 11/11, ठीक है। अब वो बैठ जाता है। तो पहला बंदा भी हीरा सेलमैन है, अब वो कहता है जी हाँ जी है। वो कहता है दिखाओ। वो हीरा पकड़ता है 11/11 कहता है सर ये पड़ा 11 में। उस चेक करता है, कहता है हाँ ये 11/11 का। तो टाइम बचता है 11:10। अच्छा अब जो बंदा जो हीरा लेने के लिए आता है ना, उसका हुलिया वो देखता है सेलमैन जो दूसरे, ये सेलमैन नहीं जो उसको डील कर रहा है, ये नहीं, एक और सेलमैन है वो उसका हुलिया देख रहा होता है। उसने हाथों में ना अंगूठियां पहनी होती हैं,
और यहाँ उसने भगवान का लॉकेट एक लटकाया होता है, कोई हनुमान टाइप या पता नहीं जो भगवान उनके होंगे, उसका एक लॉकेट लटकाया होता है, और यहाँ उसने अंगूठियाँ पहनी होती हैं। अब वो बातें करते करते जो है ना उसे वो जो बंदा होता है ना, कहते हैं यार टाइम कम है, मुझे 12 बजे से पहले पहले जो है ना हीरा लेके निकलना है। तो जोहर साहब उसकी दो बातें वो नोट कर लेता है। दूसरे वाला सेल में पहली बात वो कहता है मुझे 11.11 का चाहिए। दूसरी बात वो मुझे कहता है, वो उसे कहता है मुझे 12 से पहले पहले जो है लेके निकलना है। वो तो जो पहला बंदा है वो उसको आम ले रहा है, वो सिर्फ उसको बेच रहा है। वो कहता है कितने का? वो कहता है ये हीरा मिलेगा आपको 2.5 करोड़ का। ये 2.5 का उससे वो कहता है नहीं यार मैं तुमसे लूंगा 2 करोड़ का। वो 2.5 कहता है, वो 2 कहता है। अच्छा, ये 2.5 कह रहा है, वो 2 कह रहा है। अब 2.5 और 2 करोड़ के अंदर इनकी आपस में हो जाती शुरू बहस। बहस में 10 मिनट गुजर जाते हैं। तो ये कहता है चल छोड़ यार, 12 महीने वाले, मुझे 12 से पहले क्लोजिंग करनी है, तो 2.5 नहीं, बस 2.10 फाइनल। वो कहता है 2.50 थी, 2.40 फाइनल। यहाँ तक आ जाती है बात। अब एक बंदा ये साइड पे बैठा है, वो देख रहा है कि ये डील कर रहे हैं। वो 2.5 लाख रुपया मांगता था, वो 2.10 पे आया, ये 2.40 पे आया। वो कह रहा है यार 12 बजे से पहले पहले खत्म होना है, अंगूठियाँ उसके हाथ में है, भगवान का लॉकेट यहाँ पड़ा हुआ है, 12 से पहले मैं लेना है, और 11 11 बजे चाहिए। इतने में ग्राहक को किसी का फोन आता है, वो फोन पकड़ता है और वो बाहर चला जाता है। ग्राहक के भैया एक फोन है, मैं आया। वो फोन पे उसे कहते हैं यार हाँ ठीक है, बस 12 बजे मैं कहती है आप फिक्र नहीं करें, मैं बस 12 से पहले पहले मैं कर लूँगा। वो जो बंदा जोहा बैठा होता है ना साइड पे सेलमैन, वो इसका पेन पॉइंट समझ लेता है। पेन पॉइंट वो समझ लेता है कि ये बंदा किसी ना अपने कोई अ, मतलब मखसूस किस्म के नंबर गेम का या कोई ज्योतिषी के साथ ये इंगेज है, और किसी ने इसके किसी बाबे ने से कहा है कि तू 12 बजे तो पहला पहला 11 कैरेट का हीरा लेके पालेगा कि तू तरक्की कर जाएगा वरना डूब जाएगा। तो उसका ये वो पॉइंट पकड़ लेता है। ये सेकंड सेलमैन जो है ना वो पॉइंट पकड़ लेता है। वो उसी टाइम उससे कहता है, सेलमैन से और अपने मालिक से कहता है कि सर ये डील मैं क्लोज करूंगा, इसको छोड़ दें, और मैं इसको, ये 240 पे आ चुका है, 210 पे आया हुआ है ना, मैं इसको इसके लिए 3 का बेचूंगा, महंगा बेचूंगा इससे। वो कहता है कैसे? कहता है कि ना बेचे तो मैं नौकरी से निकाल देना। तो उसका बॉस और वो थोड़े से हैरान होते हैं। खैर ये सेलमैन उसके साइड पे हो जाता है। अब वो सेलमैन जो था ना, जो ये उसका पेन पॉइंट समझ गया जोहा, जो पेन पॉइंट समझ गया, वो पेन पॉइंट समझने वाला बंदा आके बैठ जाता है। अब आगे आगे वो फोन से आवाज कहता है हाँ जी वो बताएं। कह रहे सर सॉरी आप वो बाहर गए तो हमारे क्लाइंट का फोन आ गया। तो सर वो जो 11 11 का हमारा था ना हीरा 2.5 वाला, सर सॉरी वो हमारा पुराना क्लाइंट था सर, उससे हमने इसका ना टोकन पकड़ लिया 3 करोड़ रुपए का। वो हमें अच्छी ऑफर मिल गई, उसकी माजरत, हमारी कोई उनसे डील हो गई थी, डील तो हमारी हुई नहीं थी, तो सर हमने ना उसका 3 करोड़ का टोकन पकड़ लिया है। हमारे पास एक हीरा है 12 कैरेट का, उससे ज्यादा महंगा, वो आपको मिल जाएगा वो। लेकिन चूंकि ये है कि अब आपने पहले आप बात कर रहे थे, तो 12 वाला हीरा 3 का था, वो मैं आपको 2.5 का दे दूंगा। तो 12 वाला 2.5 का, लेकिन जो ये 11 11 वाला था ये मैंने तीन तीन का ना मैंने टोकन पकड़ लिया। वो उसकी पेन पॉइंट समझ गया था। वो कहते नहीं मुझे 11 11 चाहिए, क्योंकि उसकी ज्योतिषी ने उसे कहा होता कि 11 11 लेना तो 12 में तो पाए। वो कहते सर सॉरी सर, वो तो सर टोकन आ गया, अब 50 लाख का नुकसान हम कैसे करेंगे। किस्सा मुझसे मैं बात क्लोज करता हूँ। वो डील 3 करोड़ में डन होती है, जो 2.10 में नहीं थी हो रही। 90 लाख उसे पे करता है। शायद आपको ये कहानी लगे, ये कहानी नहीं है। ये दुनिया के अंदर जो बंदे डील्स क्लोज करते हैं ना, ये आर्ट है, ये आर्ट है। आप डील को क्लोज करेंगे, ये आर्ट है। डील की जो क्लोजिंग होती है ना, किसी किसी बंदे से, मुझे कल किसी बंदे ने पूछा था कि मैंने अपने एजेंसी का काम स्टार्ट करना है, तो कम से कम कीमत कितनी रखूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की। मैंने कहा यार इसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। आप 10,000 लगा लो महीने का, आप 20 लगा लो महीने का, आप 50 लगा लो, कोई कीमत नहीं है। ये आपका आर्ट ऑफ सेलिंग है। तो सर बहरहाल बात खत्म करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होनी चाहिए सारे बंदों की। दो तरह से होगी। सबसे पहले आपको नॉलेज है, नॉलेज। दूसरा मैंने क्या बताया सेकंड नंबर के ऊपर, अपनी ज़ात की हर वो खराबी जो आपके कारोबार, आपके काम, आपके उस मेन काम को खराब कर रही है, उसको ठीक करें। वो ओवर थिंकिंग है, वो सुस्ती है, वो नींद है, वो आपका कोई मखसूस लत है, कोई फ्री फायर गेम खेलते हैं आप, या आप कोई ऐसी गेम में एंगेज है जिसमें आपको लगता है कि मैं, मतलब कोई भी चीज़ जो आपके बेसिक सिस्टम को ख़राब कर रही है, उसको ठीक करें, उसको ठीक करें। तो कम्युनिकेशन के लिए पहले इल्म, फिर अपनी ज़ात को देखें कि मैं ज़्यादा बोलने वाला हूँ, मैं तेज़ बोलने वाला हूँ, मैं आहिस्ता बोलने वाला बंदा हूँ,
मैं ज़रा सोचने वाला बंदा हूँ, या मैं डंग डबाने वाला बंदा हूँ, तो हर बंदे में ना कोई खराबियाँ खामियाँ मेरे में आप में सब में होती हैं। अपनी खराबियों को ना देखें, मेरी खराबियाँ कहाँ पे हैं, मेरी खराबियाँ कहाँ पे हैं, उन खराबियों को नोट करें जो आपकी ज़ात में खराबी है। मैं ए नहीं सीखना, मैं ओ नहीं सीखना, क्यों नहीं सीखना, सीखो। अपने आप अपनी खराबियों को देखो, मेरी खराबियाँ कहाँ कहाँ पे है। दूसरी बात होगी, पहले बात कम्युनिकेशन के लिए इल्म अच्छा करो, पूरा करो। दूसरी बात, अपनी खराबियाँ ठीक करो, पर्सनल खराबियाँ, ज़ात की खराबियाँ। आखिरी बात, कस्टमर को आपने सोल्यूशन देना है, पेन पॉइंट पकड़ना है। ये हीरे वाली मैंने मिसाल आपको दी, पेन पॉइंट पकड़ना है कि यार कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है। अगर आप कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ गए, आप बेच गए, आप बेच गए। अगर आप पेन पॉइंट नहीं पकड़ेंगे तो आप नहीं बेच पाएंगे। सिंपल, दी दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बात आज की मेरी खत्म है सर, आपकी मेहरबानी। मुझे उम्मीद है आप बात समझे होंगे, नहीं समझे तो आप समझे। सर कोई सवाल? फखरुल साहब, आप आशा साहब, आप सर, आप मेरे दोस्त जोहर साहब, आप मेरी बहन, आप सर, आप कोई सवाल आप करना चाहें इस रिगार्ड में, कोई सवाल? अच्छा, अगर आप सवाल नहीं करना चाह रहे ना, तो ये भी खराबी है, ये भी खराबी है। अगर आप 20 मिनट के 22 मिनट के एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप बोल भी नहीं रहे, कम्युनिकेशन भी आपसे नहीं हो रही, क्लाइंट भी आप डील नहीं कर पा रहे, और आपके पास सवाल भी कोई नहीं है, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, इट मीन्स कि आप अगेन खराब है। सवाल करने वाले बंदे, जो अंदर बात आए, जो जो चीज़ें आपके इसमें आए, सवाल करने वाले बंदे, आपको सवाल करने वाला होना चाहिए। सवाल करें कि सर ये मेरा सवाल है, ये मेरा मसला है, ये मेरी पर्सनैलिटी में फ्लॉज है, इसको ठीक कैसे करना है, सवाल करें। तो आप सारे बंदे भरी पड़ी है क्लास, किसी के पास एक सवाल भी नहीं है करने के लिए इस मौजू के ऊपर। प्लीज़ ज़रूर करें। बट वो इंटेंशंस कहीं और होती है, लाइक कोई चीज़ पसंद आ गई हो तो वो देख तो रहे हैं बट वो शो नहीं करवा रहे, क्योंकि इसलिए कि समटाइम कुछ शॉपकीपर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि जी वो देख के रेट भी बढ़ा देते हैं, कि इनकी डिमांड इस तरफ ज़्यादा है, तो वो देखते कुछ है लाइक बताते कुछ हैं, लाइक कुछ ऐसे कुछ, मैं कहने का मतलब है जो आते हैं ना आपसे, तो समटाइम वो भी कुछ इतने ज़्यादा क्लेवर होते हैं कि वो शो नहीं करवाते अपना। तो उसमें उसमें कैसे पता किया जाए कि सामने वाला क्या चाह रहा है, या उसका पिन पॉइंट कैसे पकड़ा जाए? अच्छा, इसका सवाल बड़ा शानदार है इसका तो उनका, इसका सवाल जो मैं समझाऊँ, और ये देखें, अगर तो आप अच्छे ग्राहक हैं और या आप अच्छे दुकानदार हैं, दो ही चीज़ें हैं ना, या अच्छा सेलर है या अच्छा बायर है। अब दो बंदों का मुकाबला हो रहा है, एक सेलर है एक बायर है, दो का मुकाबला हो रहा है, जीतेगा वो जो अच्छा है। ठीक है, अच्छा सेलर कौन सा होता है? आप दुकान पे जाएं, उसे कहें मुझे ये दिखाओ। अच्छा सेलर कभी भी आपको सबसे अच्छी चीज़ शुरू में नहीं दिखाएगा, ये आप जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। वो आपको एक चीज़ दिखाएगा जो एवरेज होगी। अब वो आपका वेट करके आप कहाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप अगर आप एक हो सके इससे बेहतर, तो फिर वो आपको एक और दिखाएगा, फिर एक और दिखाएगा। एक इससे बड़ा गुरु होता है, सुपर गुरु, उसके पास चीज़ एक ही होती है, दो होती नहीं है। वो करता ही है कि उसकी एक को चार तरह पेश कर देता है। तो ये भी आर्ट ऑफ सेलिंग है। इनका क्वेश्चन जो है, जो मैं समझाऊँ, ये है कि फ़र्ज़ करें आप किसी के पास जाते हैं कोई चीज़ बाय करने के लिए, आपने क्या करना है? और अगर आप एक ग्राहक हैं, आपने क्या करना है? अगर आप एक सेलर हैं, अगर एक आप ग्राहक हैं ना, जो चीज़ आपको पसंद आ गई है ना, आपने उसमें अपनी इंटरेस्ट शो नहीं करनी। जो चीज़ आपको पसंद आ गई है ना, आपको ये पसंद आ गई है, इसमें आपने अपनी इंटरेस्ट शो नहीं करनी। इसको बस उठा के कहीं पे रख दें, निगाह में रखे, मैं लेना है ये यार, हाँ ओ यार नहीं है, पीला रंग नहीं है यार, पीला लगा ना यार, यार कोई काले वाली नहीं है, पसंद पीला है आपको। आपने उससे नहीं कहना मुझे पीला पसंद है, पसंद पीला ही है। डोंट टेल दुकानदार का मुझे पीला, उसको यार नहीं यार पीला नहीं है यार, बहुत ही ना मेरे नसीबा का रंग नहीं है यार, नहीं यार, उन्होंने काले वाला रंग दे, उन नसीबा मेरे मैच करता है। तो ग्राहक को आपने ये नहीं बताना कि मुझे पीला पसंद है, ये आर्ट ऑफ बाइंग है। अगर आपको समझ आ गया कि दुकानदार को किसका, जैसे वो हीरे वाली बात, तो वो तो आपको पकड़ लेगा 3 करोड़ रुपए के अंदर। तो अगर आप आर्ट ऑफ बाइंग में जाएंगे, तो आपने नहीं बताना कि मैं ज्योतिषी और रात के 12 से पहले क्लोज करना है और मुझे 11 11 चाहिए। ये आप ग्राहक कर अख्तियार करें।
ऐसे यही मैंने बताया आपको। अब आ गया आर्ट ऑफ सेलिंग। अगर आर्ट ऑफ सेलिंग है तो आपने ये देखना है कि ग्राहक को क्या पसंद है, ग्राहक को क्या पसंद है, फिर आपने जानबूझ के ना उस ग्राहक को उसके ऊपर जरा वो इरिटेट करना है कि नहीं यार ए दे बिक गया है, ए वेख, आपको पता है कि उसको ये पसंद है। तो सर यही तो आर्ट है अगर आप सेल करने वाले हैं कि ग्राहक का पेन पॉइंट पकड़ लें, फिर वो जो पेन पॉइंट है ना उस पे आपने उससे गेम करनी है। जैसे मैंने आपको गेम का किस्सा सुनाया, अगर आप एक ग्राहक हैं, लेने के लिए गए हैं, डोंट शो कि मुझे येलो चाहिए, उसको नहीं येलो नहीं, मुझे ना वो काला चाहिए है, नहीं येलो नहीं सही यार, काला है ही, अच्छा चलो वो पीला वो नीला बहा दे। उससे आप वो करें जो उसके पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है और आपको चाहिए, चल अच्छा चल फिर वैसे है कितने का है, 500 नहीं यार, 500 नहीं यार, 300 तो महंगा। और ये देखें ना सर, ये क्या है, ये आर्ट ऑफ बाइंग है, तो आर्ट ऑफ सेलिंग है। और ओवरऑल ये क्या है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे बड़े शफीक उस्ताद मौलाना अकरम मान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, वो कहा करते थे, फरमाया करते थे वो कि आप जब कारोबार करते हैं ना तो नफ़ा बेचने पे नहीं मिलता। बड़ी प्यारी बात फरमाते थे वो कहते थे नफ़ा तब मिलता है जब आप पहले आप खरीद रहे होते हैं। आपने एक लैपटॉप खरीदा है 25,000 रुपये का और बेचा है आपने 27,000 रुपये का, तो वो 2,000 का नफ़ा बेचने पे नहीं आपको होगा, आपने बाय करते वक्त कितना उसको मार्केट से कम पे बाय किया है, तो बाइंग के अंदर ही आपका नफ़ा डिसाइड हो जाता है। तो सर दिस इज मेरे ख्याल में जो आपका क्वेश्चन है शायद उसका ये वाला आंसर है। एनीबॉडी एल्स, कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम स्टोरी क्लोज कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, कोई दिमाग में सवाल नहीं आता, कोई सवाल दिमाग में नहीं आता, चलो ओके ठीक है हम बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बुरी बात है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं आ रहा, अगर सर आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा, अगर भाई आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा सवाल जो दिमाग में आपके, हम एक घर में बैठे हैं, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या डिस्कशन में ऐसा होता है कि कोई बंदा कोई सवाल अपनी कोई राय है ही ना, कोई राय नहीं है आपकी। जैसे इस मौजूद पर उनकी राय आई, चलो इसकी राय तो इसने अपनी इजहार, कोई राय नहीं है आपकी, आप इतने बेराय इंसान है कि आपकी राय कोई नहीं, दूर फिटे मुँह ऐसे बेराय इंसान होने लगे। सर राय रखें, राय किसकी होती है, जिसकी इंटरेस्ट होती है, आपकी इंटरेस्ट है ना उस चीज़ को सीखने में समझने में, तो दिमाग में सवाल आपके खुद ही पैदा हो जाएंगे। आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है उसको सीखने में, यार बस भी कर की तेरी, ठीक है ना सर। तो राय जो है वो आपकी इंटरेस्ट हो तो राय आपकी आती है, क्वेश्चंस पैदा होते हैं। कोई ऐसी महफिल नहीं होती जिसके अंदर जो है ना वो सामीन के अंदर क्वेश्चंस पैदा ना हो, सिवाय उस महफिल के जहाँ के सामीन उसको, अच्छा शायद आपके अंदर सवाल पैदा हो रहे हैं और आप सवाल कर नहीं रहे, तो फिर क्या है, फिर आप एक दबी हुई पर्सनैलिटी का शिकार है। अगर राय अंदर आपके आ रही है, क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, मगर आप बोल नहीं रहे, आप अगेन एक दुरफिटे मुंह पर्सनैलिटी का शिकार है। आई एम सॉरी टू से बाय यूजिंग द वर्ड दुरफिटे मुंह। तो आप फिर अगेन उस पर्सनैलिटी का शिकार है जो आपको बात करने से रोक रही है। ये वही है कुछ ऐसा कुछ ऐसा जो आपको रोक रहा है। अगर हमारे सामने एक क्लाइंट आ जाता है और वो हमें 3-4 बातें बता देता है, उसके दिमाग में गुंजल है, उसको खुद नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या चाह रहा है, 3-4 बातें उसने हमारे सामने रख दी हैं, तो उन 3-4 बातों में से कैसे पता लगाया जाए कि ये उसका पेन पॉइंट है। ठीक है सर, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया, आपने सवाल किया। सवाल के ऊपर मैं आपका बड़ा, सवाल बेहतरीन चीज़ है, सवाल करें। अच्छा, अब आपको एक कस्टमर सवाल कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही इसका पेन पॉइंट क्या है, उसने आपसे 3-4 चीज़ें कर दी हैं और आपको समझ नहीं आ रही इसका पेन पॉइंट क्या है। सर ये जो समझना है ना, ये आपको वक्त समझाता है। इसका मैंने आपको जवाब अपनी गुफ्तगू के शुरू में दे दिया था। वो मैंने कहा था, मैंने कहा था एक गाहक के पास जाओ, उससे बात करो, वो कहा तेरा ना की है बूटा, तेरे प्योर ना की है सोटा, मैंने शुरू में कहा ना। तो अब आपको नहीं आ रहा समझना, आप 1 2 3 10 15 20 नींद आ गई भाई को, देखो कितनी गहरी नींद आई, इसको हिलाओ नींद वाले बंदे को, हिलाओ भाई, हाँ जाओ, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये वही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी राय क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है तरक्की में, सीखने में, आगे जाने में। हाँ दिमाग में ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जनजी का एक बड़ा कमाल का काम है, इनको आप ऑफर करो ये 50,000 रुपये का काम 25, वो कहते हैं इतने कम पैसों में मैंने काम नहीं करना। बड़े बंदे मुझे कहते हैं नहीं ये पैसे बहुत कम है, ज़रा जाओ ना खुशबू लगा के मार्केट में नौकरी करने के लिए,
आपको समझ आएगी कि मार्केट जो है ना आपको कहाँ पे आपको रख रही है। जाओ ना ज़रा मार्केट के अंदर, हम गए हैं ना, हमने धक्के खाए हैं ना, वो सारे वो बस वो 15 वो 20 साल के धक्के हमने काटे हैं, हमने काटे। आप सीरियस ही नहीं है काम के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये मेरे भाई हैं, इतना इंपॉर्टेंट बात है कि यार अपने को सवालों को कहते हैं बेस्ट टाइम टू स्लीप। ओहो, देखे ना, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। तो अगर एक बंदे का बेस्ट टाइम टू स्लीप ये वाला है, तो आप देख लें कि वो कितना सीरियस है लर्निंग करने के अंदर। इसी क्लास में एक और बंदा बैठा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बुरी बात है ना किसी का नाम लेना आप नहीं है एक और बंदा है, मेल बंदा बैठा है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा। उस बंदे का जब वो मेरे पास आता है, उस बंदे के मुझे फादर ने कहा है कि इसको महीने में तैयार करना है, और मेरे पास काम भी है, मेरे पास काम भी है, कहीं से इसको मैंने काम देना है, कम है वह, लेकिन महीने से मुझे बंदा से तैयार करके देना है। मैं क्या, बंदा मेरे को 5 घंटे वास्ते आएगा। बंदा कहता सर ओके, मैं 5 घंटे इतने ही हाँ। एक दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 गए, 5 गए, 7 गए। मैं क्या बंदिया तू कितने 5 घंटे तू तो आंदे ही घंटे दूर घंटे वास्ते में कितने में। वो मैं दही लेने गया था, मैं कहा अच्छा कोई गल नहीं, वो मैं तेरे प्यो को करना कि भाई दही लेना बंद कर, बच्चा मुंदे। मैं जब फोन कर तो कहता नहीं मेरे प्यो को फोन नहीं करना। इट मीन्स कि उसके अब्बे ने दही लेने नहीं भेजा हुआ, वो खुद ही जो है ना वो ही इज नॉट अ सीरियस पर्सन। तो सर ये चीज़ें हैं ना, ये आपके अपने अंदर से पैदा होती हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। खैर, तो कि आपको 4 बंदे 4 चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही कि इस बंदे का असल पेन पॉइंट क्या है। तो ये समझने के लिए हाल ये है कि डील करें, डील करें। 1 करेंगी, 2 करेंगी, 5 करेंगी, आखिर आप सीखेंगी तो करने से आएगा, चलने से आएगा। आपने वो करनी है, आपने वो करनी है। दिन डे 1 है, आप घर से यहाँ पे आए, आपका सांस फूल जाएगा। डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आप कहेंगे यार ये तो चलो तो मज़ा आता है। ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। तो अगर आपको पेन पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो उसका ये है हल कि उस वक्त उसको बेहतर अंदाज में क्लोज कर दें जो आपको समझ में आता है। लेकिन इस सारे केस को अपने उस्ताद से डिस्कस करें, उस्ताद की बात मान लें। इस सारे केस को अपने उस्ताद से डिस्कस करें, उसे बताएं कि ये मेरे साथ वाक़या पेश आया है, ये उसने मुझे कहा है, मैंने उसको ये कहा है, ये बातें हुई थी, मैंने उसको वैसे ये फाइनल कर दिया है, अब आप मुझे बताएं मुझे इसमें क्या करना चाहिए था। तो डिस्कस द स्टोरी विद योर उस्ताद, तो वो आपको उस स्टोरी के हवाले से मजीद गाइड कर देगा। दिस इज द आंसर, यही इसका हल है, इसका और हल कोई नहीं है। बात करें, बात करें, बात करें, और अपनी उस सारे के सारे सिनेरियो को अपने उस्ताद से डिस्कस करें। उससे बताएं कि ये उसने कहा, ये मैंने कहा, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे मेरा उस्ताद थे, मेरे बड़े बड़े प्यारे उस्ताद, मैं मैट्रिक में था। मुझे प्रिंसिपल जो है वो 2 होते हैं, 2 प्रिंसिपल हैं, एक होता है असूल और एक होता है स्कूल का प्रिंसिपल, ऐसे ही है ना। एक होता है प्रिंसिपल PRINCPLE, ये असूल है। एक होता है प्रिंसिपल PRINCPAL, ये स्कूल का प्रिंसिपल। मुझे ना मैं पिट पिट के, वैसे मैं मरिया नहीं सा, मैं हावरा बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ कर लिया, मुझे समझ नहीं थी आती यार कि कौन सा प्रिंसिपल असूल है और कौन सा प्रिंसिपल प्रिंसिपल है। मुझे ये मसला पेश आया, मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद साहब मेरा ये स्यापा है, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें से मैं कैसे फैसला करूँ कि यार कौन से वाला प्रिंसिपल स्कूल का है और कौन से वाला प्रिंसिपल असूल का है। यानी कि वो असूल उसका मतलब क्या है। वो उस्ताद था, उसने मार खाई हुई थी, कहता है भाई आज मैं बैठ गया, मैंने कहा जी सर। उसने कहा यार एक बंदा है, मैंने कहा ठीक है। कहता वो एक स्कूल में काम करता है, मैंने कहा ये ठीक है। कहता है एक कहानी तुम्हें सुनाने को एक बंदे की, मैंने कहा सुनाओ, ये सच्चा वाकया है, मैं अपना बता रहा हूँ। कहता है एक बंदा था, उसको मैं जानता था, वो एक स्कूल में काम करता था, मैंने कहा ठीक है। कहता कहानी सुनाऊँ उसकी, मैंने कहा सुनाओ कहानी। कहता वो स्कूल का प्रिंसिपल था, मैंने कहा ठीक है सर। कहता पता उसका क्या नाम था, मैंने कहा सर क्या। कहता उसका नाम था पॉल। क्या नाम था, पॉल। कहता उस प्रिंसिपल का नाम था पॉल, ये उसने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है सर। कहता बताओ प्रिंसिपल का नाम क्या था, मैंने कहा पॉल। कहते यार क्या नाम था प्रिंसिपल, मैंने कहा सर पॉल। कहता तो मैं अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा कि जिस प्रिंसिपल के आखिर में AL आएगा ना वो प्रिंसिपल। उस्ताद को मैंने 2 बातें बताई, मैंने इसकी बात मानी उस्ताद की। वो दिन गया, मैं 9वीं क्लास में था, आज का दिन आ गया, मुझे जिंदगी में शायद मौत के टाइम पे याद रहेगा कि पॉल जो है ना जिसके आखिर में आएगा PAL, ये प्रिंसिपल होता है, यानी कि ये। तो सर ये उस्ताद के पास जाओ, आपका जवाब।
उसे बताओ जी ये वाक़या पेश आया, ये इस तरह से, वो बताएगा यार कि इसमें ये चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, वो आपको उसका हल बताएगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या उसकी बात मान लो या उसकी बात ना मान लो। अगर आप उसकी बात मान लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। अगर नहीं मानते, जहन्नम में जाओ, वक़्त आपसे मनवाएगा। वक़्त बहुत ज़ालिम है, वक़्त बहुत ज़ालिम है, वक़्त बहुत ज़ालिम है। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करते हुए जाना है। एनीवे सर, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, टाइम निकल रहा है। एनी मोर क्वेश्चन? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ओके, क्लोज कर दें सर। चलिए सर, अल्लाह आपको आसानियाँ दे। और मेरे उस्ताद साहब इशफाक अहमद साहब का जुमला हुआ करता था हमेशा कि अल्लाह करीम आपको आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। बड़े कमाल की बात वो किया करते थे इशफाक अहमद साहब, मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा। एनीवे सर, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और कोशिश करें कि जब हम कभी नेक्स्ट कभी इकट्ठे हों तो टॉपिक के अंदर इंगेज हो और उसमें सोचें यार कि ये चीज़ें इसमें, उसमें से कुछ क्वेश्चंस की तरफ आएँ, ये आपकी उसमें आएगा। तो ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्लोज करते हैं।